इस पावरफुल और इंपैक्टफुल टॉपिक को समझने के लिए हमें कुछ चीजों को पहले क्लियर करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, दो चीजें। एक है जिसे हम कहते हैं पास्ट प्रेजेंट रियलिटी, दूसरी चीज जो है जिसे हम कहते हैं प्रेजेंट फ्यूचर रियलिटी। क्या है ये दोनों चीजें, इनको समझते हैं। पास्ट प्रेजेंट रियलिटी क्या है? व्यक्ति प्रेजेंट में जी रहा है लेकिन उसके पास्ट की जो मेमोरीज हैं उसके दिमाग में हमेशा चलती रहती हैं। अपने जीवन में प्रेजेंट के जितने भी डिसीजंस वो लेता है वो इस बात पर निर्भर होते हैं कि पास्ट में उसका अनुभव कैसा रहा। कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। ये इस परिस्थिति में जिंदगी में जीता है, रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि उसके पास्ट के जो अनुभव हैं वो अच्छे नहीं रहे। दूसरा व्यक्ति है वो जीता है प्रेजेंट फ्यूचर रियलिटी में। वो फ्यूचर में जैसा बनना चाहता है वैसी चीजें वो अभी करना शुरू कर रहा है और पास्ट के बारे में सोच भी नहीं रहा है। सो ये जो व्यक्ति है दूसरी तरीके का, जो प्रेजेंट फ्यूचर रियलिटी में जी रहा है, ये 10% लोग होते हैं। 90% लोग पास्ट प्रेजेंट रियलिटी में जीते रहते हैं। उनको पता ही नहीं है कि इसको परिवर्तित भी किया जा सकता है। सो आज के टॉपिक का नाम है पिक्चर योर वे टू सक्सेस। अभी हम कैसे करेंगे इसको हम समझते हैं। हमारा दिमाग जो है वो मेंटल मूवीज चलाता है। अभी मेंटल मूवीज क्या होती हैं? मेमोरीज होती हैं। कैसे काम करती हैं इसके ऊपर बात करते हैं। माइंड मूवी प्लेयर है हमारा। शाहरुख खान को जब आप देखेंगे तो शाहरुख खान की जितनी मूवीज देखी होंगी आपने, जितने गाने सुने होंगे आपने, उन सभी गानों की मूवीज जो है आपका दिमाग प्ले करने लग जाएगा शाहरुख खान को जब आप देखेंगे। सेम चीज विराट कोहली के साथ होगी, उनको आप क्रिकेट खेलते हुए देखने लग जाओगे। सेम किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, जिस प्रकार का अनुभव आपने उसके व्यक्तित्व के साथ लिया है वैसे ही अनुभव आपके दिमाग में चलने लग जाएंगे। यही कारण है कि किसी व्यक्ति से आप नफरत और किसी व्यक्ति से आप प्रेम करते हैं। अब नफरत कैसे करते हैं? किसी व्यक्ति ने आपके हिसाब से कोई काम नहीं किया, आप जो चाहते थे कि वो कहे उसने नहीं कहा, आप जो चाहते थे कि वो सुने उसने नहीं सुना, आप जहां चाहते थे वो जाए वो नहीं गया। अब इसकी वजह से जब उसने आपकी इच्छा के विरुद्ध यानी आपके डिजायर के खिलाफ जाकर कोई काम किया, अब वो चीज आपको पसंद नहीं आई, तो एक अजीब सी निगेटिव फीलिंग, जेलसी, गुस्सा, कुछ भी आप कह सकते हो, आपके शरीर के अंदर आया। अब जो विजुअल्स हैं और जो फीलिंग है दोनों एक साथ जुड़कर आपके शरीर में कैद हो गए। अब जब भी उस व्यक्ति के बारे में आप सोचोगे, पढ़ोगे, देखोगे, लिखोगे, बोलोगे, होगा क्या? सेम इमोशंस आपकी बॉडी में उत्पन्न हो जाएंगे। तो पास्ट की कोई बुरी घटना आपके दिमाग में उस इमोशंस के थ्रू फीड हो जाती है और आपके दिमाग को यह नहीं पता है कि आपके लिए अच्छा क्या है या बुरा क्या है। अगर आप उस कल्पना में खो जाते हैं तो आपका दिमाग बार बार वो कल्पना आपके पास लाएगा क्योंकि उसको ऐसा प्रतीत होगा कि ये निगेटिव फील करने में आपको मजा आ रहा है। और गजब की बात है, ये जो फीलिंग है इसी से आप पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि जो फीलिंग है वो यूनिवर्सल लैंग्वेज है। अगर आप उदास हैं और मोहल्ले में किसी कुत्ते को बिस्किट खिलाते हैं तो उसे यह आभास हो जाएगा कि आप उदास हैं। गाय को पता चल जाता है, जानवर, ये पूरी कुदरत आपके इमोशंस को पकड़ती है, ना कि आपके शब्दों को। इंसान ने शब्द बनाए हैं। तो ज्यादातर लोग पास्ट के इमोशंस को ही, निगेटिव मूवीज को ही प्ले करते रहते हैं और वैसा ही महसूस करते हैं। इसकी वजह से फ्यूचर में वैसी और परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर इसे परिवर्तित कर दिया जाए कि पास्ट की नेगेटिव मूवीज को ना चलाकर हम फ्यूचर की पॉजिटिव मूवीज को चलाने लग जाएं और उसी हिसाब से प्रतिक्रिया लें तो हमारा जीवन परिवर्तित हो सकता है। तो हमारा दिमाग एक मेंटल मूवी प्लेयर है जो अक्सर पास्ट एक्सपीरियंसेस को प्ले करता रहता है और ज्यादातर निगेटिव पास्ट एक्सपीरियंसेस को, क्योंकि हमारा दिमाग निगेटिव की तरफ ही जाने के लिए बना है। इट ऑलवेज फोकसेस ऑन नेगेटिव क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। आपका दिमाग का उद्देश्य आपको खुश रखना नहीं है, आपके दिमाग का उद्देश्य आपको जिंदा रखना है। वो कैसी भी परिस्थिति में हो सकता है कि आप इसी शरीर के अंदर नरक जैसा महसूस करें, उसको फर्क नहीं पड़ता। जो मेमोरी है वो विजुअल्स और फीलिंग का एक कॉम्बिनेशन होता है जो मैंने आपको अभी बताया और हमें रियल जैसा महसूस होता है। तो हमारा दिमाग बिल्कुल नहीं जानता है क्या रियल है और क्या फेक। तो जब आप पास्ट के पुराने ओल्ड एक्सपीरियंसेस को बार बार प्ले करते हो ना, वो आपके एक्शंस को कंट्रोल करता है।
और 90% तुम्हारा ब्रेन सिर्फ निगेटिव मूवीज से भरा पड़ा है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। इनको परिवर्तित करने की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर इनको चेंज नहीं करोगे तो सेम उसी वीक पर्सनालिटी में आप फंसे रह जाओगे। इन्हीं मेंटल मूवीज की वजह से हर इंसान का एक ट्रू पोटेंशियल होता है, जिसको अपने जीवन में आपने कभी ना कभी महसूस जरूर किया होगा। इन्हीं मेंटल मूवीज की वजह से वो ट्रू पोटेंशियल आप कभी अचीव ही नहीं कर पाते हो। नाउ मूविंग अहेड, चेंज द मूवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप इन मूवीज को चेंज कर सकते हो। निगेटिव घटनाएं जो घटित हुई और जो नहीं हुई उनमें कोई फर्क नहीं है। इमेजिन करिए मुझे अपने साथ बचपन में खेलते हुए, मेरा छोटा स्वरूप आपके साथ खेल रहा है। थोड़ा विविड यानी कि कलरफुल एकदम फील करिए उसको कि मैं आपके साथ हूं। अगर आप इस विजुअल को इसी फीलिंग के साथ रिपीट कर दें 21 दिनों तक, तो आपका दिमाग ये भूल जाएगा कि मैं वास्तविकता में आपके साथ बचपन बिताया हूं या नहीं बिताया हूं। उसे वही चीज रियलिटी लगने लग जाएगी। हाउ अमेजिंग इट इज, सोच कर देखिए आप जरा। सो हमें अपनी मूवीज को परिवर्तित करना पड़ेगा। ओल्ड मूवीज को चलाना अपने दिमाग में पहले तो बंद करो। जब भी तुम्हें रियलाइज हो कि तुम्हारा दिमाग एक मूवी प्लेयर बन गया है और उसने कोई मूवी प्ले कर दी है और तुम इसमें जाने वाले हो, अपनी सांसों पे फोकस करने लग जाओ। उठकर 10 पुशअप्स कर लो, कोई गाना सुन लो, कोई भजन सुन लो, वॉक पे चले जाओ, कोई एक चैप्टर उठा के किताब का पढ़ लो, लेकिन उस मेंटल मूवी में नहीं जाना। नंबर 2, नई मूवीज को क्रिएट करिए। अब आप कहोगे नई मूवीज को क्रिएट कैसे करूं सर मैं? मॉर्निंग में और शाम में सोने से पहले 2 टाइम तुम्हें रिपीट करना है, 3 टाइम भी कर सकते हो इसको तुम। ठीक है, करना कैसे है? मान लो तुम्हारे किसी टीचर ने तुमसे कहा था कि यार तुम मैथ्स में बहुत घटिया आदमी हो, लाइफ में कभी मैथ्स में अच्छे नहीं होगे, मैथ्स मत लेना, और तुमने इस बात को मान लिया। तो जब भी मैथ्स का डिस्कशन हो या मैथ चूज करने की बात आए, लाइफ में मैथ्स ले लेते हैं, मैथ पढ़ने की बात आए, तुम्हें वही विजुअल और फीलिंग तुम्हारा दिमाग दिखाने लग जाए, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर कभी कॉन्फिडेंस ही ना आए डिसीजन लेने का कि मैथ्स में पढ़ सकता हूं। तो इसको चेंज कैसे किया जा सकता है? तुम्हारे टीचर ने जब ये कहा कि मैथ्स में तुम अच्छे नहीं हो सकते हो और पूरी क्लास हंसने लगी, ठीक है, अब इसको यहां पर चेंज कर सकते हो कि तुमने एकदम पावरफुल सिग्मा स्टाइल में एक जवाब दिया कि सर आप नहीं बताएंगे मुझको कि मैं मैथ्स में अच्छा हो सकता हूं या नहीं हो सकता हूं। वो टीचर इमेजिनेशन में आके तुम्हें मार नहीं सकता, तो तुम्हें बस वहां पर पॉजिटिव तरीके से जो घटना निगेटिव रूप में घटित हुई उसमें अपने आप को हीरो बना के स्टेबलाइज कर देना है कि तुम्हारी बात पे लोग इंप्रेस हुए और हंसने लग गए टीचर के ऊपर। तो जहां तुमने बुरा फील किया था वहां पे टीचर को तुमने बुरा फील कराया, और इस हिसाब से तुमने जो निगेटिव मेंटल मूवी थी तुम्हारी उसको तुमने पॉजिटिव मेंटल मूवी में चेंज किया। दिस हाउ यू विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ये पागलपन जरूर लग रहा है, लेकिन अगर इन मूवीज को तुमने परिवर्तित कर लिया जो निगेटिव घटनाएं घटित हुई हैं, क्योंकि तुम्हारा दिमाग निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फर्क नहीं जानता है, अपने जीवन को पूर्णतः परिवर्तित कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारी पर्सनालिटी पूर्ण रूप से चेंज हो जाएगी। मूविंग टू पॉइंट नंबर 3, दैट क्रिएट योर ओन पिक्चर्स, न्यू पिक्चर्स। कैसे करना है? आपका ब्रेन तो पहले ये जानता ही नहीं है कि इमेजिनेशन और रियलिटी होती क्या है। जैसे जो मैंने आपको अभी अपना एग्जांपल दिया कि मेरे साथ आप बचपन में खेल रहे थे, तो आपका दिमाग जो है वो इमेजिनेशन और रियलिटी के बीच में 1% का फर्क नहीं जानता। उसे ये नहीं पता है कि कोई चीज रियलिटी में हो रही है या कोई चीज इमेजिनेशन में हो रही है। अगर किसी व्यक्ति से आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके बारे में जो आप सोचने लग जाते हैं, सेम वही फीलिंग आप अपने शरीर के अंदर महसूस करते हो जो फीलिंग उस व्यक्ति के साथ होने पे आप महसूस करते हो। तो योर ब्रेन डज नॉट नो व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज फेक। इसी का फायदा उठाकर आप पूर्णतः अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अपना फ्यूचर जो है आपको क्लियरली देखना है। जैसा भी आप अपनी लाइफ में बनना चाहते हो, जैसा भी आप बनना चाहते हो, आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हो, सो यहां पर वो चीज क्लियरली आपको दिखनी चाहिए। कोई भी चीज इस दुनिया में इन्वेंट हुई है, सबसे पहले उसको यहां पर देखा गया है, यानी कि यहां पर इमेजिनेशन में उसको देखा गया है, विजुअलाइज किया गया है, उसके बाद ही वो चीज रियलिटी में एग्जिस्ट हो पाई। जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इस मोबाइल को भी सबसे पहले किसी ने विजुअलाइज किया कि ऐसी चीज हो सकती है, उसके बाद इसे एग्जिस्टेंस में लाया गया। तो कोई भी चीज जो आप इमेजिन कर सकते हैं उसे अचीव करना आपके लिए बहुत ही ज्यादा सरल हो जाता है। तो अपना फ्यूचर क्लियरली देखिए कि आप फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। इसका एक सिंपल सा तरीका है, डिटेल्स ऐड करिए।
प्लेस पीपल इमोशंस, प्लेस पीपल एंड इमोशंस, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। कैसे काम करेगा? अब मान लीजिए कि आपको एक आईएएस ऑफिसर बनना है, तो आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आप क्या क्या चीजें करोगे उनको प्रेजेंट टेंस में लिखो। जैसे मैं एक मजबूत, इंटेलिजेंट और डिसिप्लिन्ड आईएएस ऑफिसर हूं। मैं क्या क्या करता हूं, एक आईएएस ऑफिसर जो है वो पूरी दिनचर्या उसकी क्या क्या होगी, उसको प्रेजेंट में लिखो कि तुम अभी से उन चीजों को करते हो, और जितना डिटेल में लिख सकते हो उतना डिटेल में लिखो। लिखने के साथ साथ यहां पर विजुलाइज भी करो उन चीजों को कि मैं सुबह उठता हूं तो मैंने किस प्रकार के कपड़े पहने हैं, मेरा बेडरूम कैसा दिखता है, क्या मेरे बेडरूम में एक बड़ी विंडो है जिससे मैं सनराइज देख सकता हूं या नहीं देख सकता हूं, क्या मेरा घर अर्बन एरिया में बना है या रूरल एरिया में बना है। इन सारी चीजों को डिटेल्ड वाइज आपको अपनी जो नई रियलिटी है उसमें ऐड करना है। कौन कौन से लोग हैं आपके साथ, वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हो, जो चीज आप बनना चाहते हो उसको बनने के बाद आप कैसा महसूस करोगे, आप अबांडेंट महसूस करोगे, जॉयफुल महसूस करोगे, काम महसूस करोगे, अमेजिंग महसूस करोगे, उसको फील करो। और ये जो फीलिंग है ना, ये मैग्नेट की तरह काम करती है। आप मान लीजिए कि आप नॉर्थ पोल हैं और आपकी फीलिंग जो है वो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल में आपका ड्रीम है, तो जब आप उसे फील करना स्टार्ट करोगे तो नेचुरली साउथ पोल को वो अट्रैक्ट करेगा। समझ रहे हैं ना इस चीज को? वेरी सिंपल। तो फील इट एज ऑलरेडी हैपेंड। इमेजिनेशन में जाओ और उसको बार बार ऐसा फील करो कि वो ऑलरेडी घटित हो चुका है। तुम्हारे साथ ऐसी अच्छी घटनाएं घटित होती रहती हैं। आईएएस बनना तुम्हारे लिए चुटकियों का खेल है, इसको इमेजिन करो। इमेजिन, एंड इतना ज्यादा बढ़िया इमेजिन करो, कुछ कहने को नहीं, कि मजा ही आ जाए। सो व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस, ठीक है, शुरुआत में तो आपका दिमाग कहेगा क्या पागलपन है यार, ये तो हुआ ही नहीं था, ऐसा नकली है ये सब, क्या तुम इमेजिन कर रहे हो, ऐसा हुआ ही नहीं है। बट विद द टाइम, विद द रिपीटेशन, तुम्हारा दिमाग इसे रियलिटी मानने लग जाएगा, क्योंकि दिमाग को नहीं पता क्या रियल है और क्या फेक। जैसे गांव में एक गेहूं का खेत होता है, अगर उस खेत से आज आप एक बार गुजरिए तो क्या पगडंडी बन जाएगी? नहीं बनेगी, खेत जरूर खराब हो जाएगा। लेकिन अगर अगले 6 महीने तक आप रोज वहीं से गुजरने लग जाएं उसी पगडंडी पे, तो मैं बता रहा हूं 6 महीने के बाद जुताई और बुआई करने के बाद भी वहां पर फसल नहीं उगेगी, वो पगडंडी साफ दिखने लग जाएगी। रेपिटेशन यही काम करता है हमारे न्यूरॉन पाथ के साथ। जब हम चीजों को रिपीट करते हैं बार बार तो हमारा दिमाग एक न्यूरो पाथवे बना लेता है। वो पाथवे जल्दी ब्रेक डाउन नहीं होता है क्योंकि रिपीटेशन उसमें बहुत ज्यादा बार हुई है। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे ऐसा लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, क्योंकि ये सारी चीजें आपके ऊपर तभी काम करेंगी जब आप इसको अचीव कर लोगे। कैसे काम करेगा ये? आपको रिलैक्स करना है और फील करना है। ठीक, प्रक्रिया कैसे चालू होगी अपनी मेंटल मूवीज को चेंज करने की, वो मैं आपको बता रहा हूं। क्लोज योर आईज, आंखें बंद करिए और ब्रीथ करिए। रिदमिक ब्रीदिंग, 4 4 एंड 4 की। 4 सेकेंड के लिए ब्रीदिंग करना है। ठीक, होल्ड करो 4 सेकेंड, 1 2 3 4, फिर मुंह से छोड़ना है। फिर 4 सेकेंड के लिए एम्प्टी होल्ड करना है। इस तरह की रिदम ब्रीदिंग पे आपको फोकस करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रक्रिया में इसको जारी रखिए कि बैठे 10 मिनट कर लिया। ये 24 घंटे आपकी आदत जिस दिन बन गई ना, आपको मजे ही आने लग जाएंगे। तो ब्रेथ जो है वो रिदमिक होनी चाहिए। 111 बार करो 3 बार दिन में। 111 बार 3 बार दिन में। सुबह उठे 111 बार तुमने रिदमिक ब्रीदिंग करी। पहले 1, ये गया अंदर, 4 सेकंड के लिए होल्ड किया, छोड़ा, फिर 4 सेकंड के लिए होल्ड किया, फिर इस तरीके से आपको 111 टाइम्स रिपीट करना है। हो सकता है कि 111 टाइम्स आपके लिए थोड़ा सा टफ हो जाए, तो आप क्या करेंगे, आप 20-20 के 5 सेट करेंगे। पहले 20 टाइम्स किया, फिर 20 टाइम्स किया, फिर 20 टाइम्स किया, फिर लास्ट में 11 टाइम्स कर लिया।
दिस हाउ यू विल बी एबल टू कंट्रोल योर ब्रेन। अगर आप ब्रेथ पे कंट्रोल कर ले गए तो आपके इमोशंस आपके हाथ में हैं, ठीक है, पूरे के पूरे इमोशंस आपके हाथ में। और जब आप इमोशंस पे कंट्रोल कर ले जाओगे तो बाहरी चीजें आपके ऊपर बहुत कम प्रभाव डाल पाती हैं। तो क्लोज योर आईज इन द मॉर्निंग एंड ब्रेथ, ठीक है, रिदम ब्रीदिंग करनी है, नोज से करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट। नाउ कॉन्फिडेंस और हैप्पीनेस आपको विक्ट्री दिलाता है लाइफ में। अपने आप को खुश रखिए। अब खुश रखने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन म्यूजिक, कार्डियो एक्सरसाइजेस, रनिंग, साइकिलिंग, जो लो इंटेंसिटी कार्डियो होता है आपका, बहुत पावरफुल होता है। साइकिलिंग हो गया, वॉकिंग हो गया, फिक्स वॉकिंग, थोड़ा तेज तेज। म्यूजिक, रीडिंग, प्रेइंग टू गॉड, टेकिंग सनलाइट, गोइंग टू जिम, दीज ऑल थिंग्स मेक यू हैप्पी, क्योंकि ये आपके ब्रेन में ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रोमोर्फिन और डोपामिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, जो आपकी हैप्पीनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एंड नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीजें करने के बाद भी आप अपने आप को सफलता की ओर नहीं ले जा पाएंगे अंटिल यू टेक एक्शंस। खुद एक्शंस लेने पड़ेंगे तुम्हें। एक्शंस आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो चूज योर थॉट्स, अपने विचारों को खुद चूज करिए। जब आप ध्यान करना स्टार्ट करेंगे, 1 हफ्ते के अंदर आपको दिखेगा कि आपके विचार आपको परेशान नहीं कर रहे हैं, आप उनको देख पा रहे हो एक ऑब्जर्वर के रूप में। चूज योर इमेज, ठीक है, जो तुम बनना चाहते हो वो पहले से चूज करके लिख लो प्रेजेंट में। चूज योर फ्यूचर, और अपनी इमेज को अगर तुम चूज कर लोगे तो अपना फ्यूचर तुम खुद चूज करोगे। अब तुम्हारे जो विचार हैं वो बहुत सारी चीजों के ऊपर निर्भर करते हैं। जैसे तुम जो पढ़ते हो, जो सुनते हो और जो देखते हो, ये भी तुम्हारे विचारों को बहुत गहन तरीके से प्रभाव डालते हैं। तो ये तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि किन लोगों को तुम सुन रहे हो। सही लोगों को सुनना स्टार्ट करोगे तो जीवन परिवर्तित हो जाएगा। अगला है हैबिट्स। अपनी हैबिट्स के ऊपर ध्यान रखिए, किस प्रकार की आदतें अपने जीवन में आपने रखी हैं, क्योंकि वो आदतें तुम्हारे आने वाले 60-70 साल को निर्धारित करेंगी। तो आदतों को अच्छा बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अच्छी आदतें क्या होती हैं? सबसे पहला, सुबह उठना, जब आंख खुले तब उठना, रात में फोन ना चलाना, पढ़ना, नेचर को एंजॉय करना, फैमिली के साथ वक्त बिताना, थोड़ा समय आर्थिक चीजों को अच्छा करने में देना, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देना, म्यूजिक पे ध्यान देना, लोगों से नेटवर्किंग करना, ये सारी अच्छी आदतें हैं। अगर तुम दिन भर फोन ही चलाते रह जाओगे, या कोई एक महिला पकड़ ली है, नई नई गर्लफ्रेंड बनाई है, उसके चक्कर में ही घूमते रह जाओगे, तो जीवन में क्या कर पाओगे भाई? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसके साथ समय व्यतीत करते हैं ये भी तय करता है कि आप भविष्य में क्या बनेंगे और आप क्या देखते हैं। तो ये सारी चीजें तुम्हारे विचारों को कंट्रोल करती हैं। तो अपने विचारों को नियंत्रित करो, और एक्शंस लेना भी जरूरी होगा इन सारी चीजों के साथ। लेकिन ये सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के लिए और तुम्हारी आत्मा के लिए एक फ्यूल की तरह होती हैं। तुम्हें अपने आप से जंग नहीं लड़नी पड़ती किसी कार्य को करने के लिए। जो कार्य आप करना चाहते हैं उसे फ्यूचर में इमेजिन करो और प्रेजेंट में उसे सोचने लग जाओ कि वैसा तुम करते हो, और जीवन पूरा तुम्हारा परिवर्तित हो जाएगा। अगर इस वीडियो ने किसी भी प्रकार से आपको सहायता करी है तो इसको अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आप क्लासेस और काउंसलिंग से रिलेटेड और जानकारी चाहते हैं तो आपको बायो में और कमेंट बॉक्स में दोनों जगहों पे कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। अगर आप इस प्रकार की और वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करिए ग्रोथ। धन्यवाद। मैं हूं राज मिश्रा।